पेयजल योजना पर मुझे अपनी बात रखनी है। मैं अपनी विधानसभा तक ही सीमित रहूँगा और जो भी समस्या है उन पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूँगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2011-12 में एक बिसलपुर पेयजल परियोजना बस्सी के लिए सैंक्शन की थी। उसके कंप्लीट वो 2017 में योजना कंप्लीट हो गई है। 237 गाँवों में हर एक गांव में पानी पहुंच गया बिसलपुर का और वहां की ग्रामीण जनता तथा पशुधन को पर्याप्त पानी मिल रहा है। योजना अच्छे तरीके से काम कर रही है। और इसके बाद में थोड़ी समस्या बस्सी कस्बे के अंदर थी। उस प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी तरफ से तथा बस्सी की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी एक योजना दी थी जो आज की तारीख में वहाँ पानी पेयजल की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो अभी मैं अब आता हूँ JJM पर जल जीवन मिशन योजना पर माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले बस्सी विधानसभा क्षेत्र में एक मेरे गांव कस्बा है माधोगढ़ के अंदर एक योजना इन्होंने स्वीकृत कर दी थी 50 लाख रुपए की। लेकिन माननीय सभापति महोदय, उस योजना के जिस तरीके से क्रियान्वित की गई, जिस तरीके से उसमें पाइप यूज किया गया, जिस तरीके से उसमें का कोई पानी का कोई अलग से कोई सोर्स के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इसकी शिकायत विलेज वाटर हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर करे जाने के बाद भी वो योजना 1 साल से बंद है, वो आगे बढ़ नहीं रही है। तो मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो माधोगढ़ की जो JJM योजना है वो बंद पड़ी है, उसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए ताकि वहाँ की जनता को विश्वास हो कि ये योजना सफल होगी और उनको पानी मिल सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 237 गाँवों में से 111 गाँवों में JJM के तहत योजनाएं स्वीकृत हो गई है। कुछ में काम चालू हो गया, कुछ में काम चालू होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रारंभ की है योजना, उसका मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि हमारे कानोता, बांसको, तुंगा और बस्सी में इन्होंने टेंडर इनवाइट किए। टेंडर इनवाइट करने में 1-1.5 साल का समय लगाया और 1.5 साल के समय के बाद में पता नहीं इनको किधर से बुद्धि आई, इंजीनियरों को कौन सा इनको निर्देश मिला और उन टेंडर्स को कैंसिल कर दिया है। दोबारा अभी पता नहीं कब टेंडर लगेंगे, कब खुलेंगे, कब इस योजना की क्रियान्विति होगी। माननीय सभापति महोदय, जहाँ जहाँ भी ये JJM का काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, ये लाइनें डाल रहे हैं, टंकियाँ बन रही है, सारे काम ये कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि पानी का सोर्स क्या होगा। मैं विधानसभा क्षेत्र बस्सी की बात करूं तो मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ बिसलपुर के अलावा वहाँ कोई पानी का अन्य स्रोत नहीं है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो आप 55 LPCD का जो क्राइटेरिया रख रखा मापदंड है उसको कम करे और जो अभी हमें 35 LPCD का हिसाब से पानी मिल रहा है उसी हिसाब से हमारी सारी योजनाएं स्वीकृत कर दे। सब योजनाएं सफल हो गई। अगर आप 55 LPCD की ही बात करते रहेंगे तो ये आपकी JJM की योजना बुरी तरह फेल हो जाएगी, नल लग जाएंगे, पानी नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है माननीय सभापति महोदय,
आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस योजना को आप इसके द्वारा विलेज वाटर एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के द्वारा चलाना चाहते हैं, किसी भी हालत में ये नहीं चलेगी, ये फेल होगी। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस एजेंसी से आप है, जो कार्यकारी एजेंसी है, आपके जो ठेकेदार है, उनको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, वो 10 साल तक इस योजना को चलाए, उसका मेंटेनेंस करे और उसके बाद में जब ये सफल हो जाए तो हैंड ओवर करके जाए, तभी ही चल पाएगी। अन्यथा सरपंचों के भरोसे ये किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी। माननीय सभापति महोदय, आप जेजेएम के योजनाएं आप करें, सैंक्शन करें, आप चलाएं, लेकिन उसमें 2-3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि पहले तो ये कि आप जितने भी ये सोर्सेज है गाँव में, जैसे कि माननीय सदस्यों ने पहले भी बताया, आपके तालाब है, आपके एनीकट्स है, बड़े बड़े बांध है, ये पहले सिंचाई विभाग के द्वारा इनका मेंटेनेंस होता था, वो देखभाल वो करते थे। लेकिन कुछ समय पहले इन सबको ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया गया है। पंचायतों के पास इतने संसाधन नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते हैं ताकि वो इनको मेंटेन कर सके, रखरखाव कर सके। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन जितने भी ये बांध है इस तरीके के, हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके के 5-7 डैम मिलेंगे, उनको वापिस इनको दे दिया जाए सिंचाई विभाग को। 2 मिनट लूँगा सभापति महोदय। इसके अलावा मेरा एक है कि ये जो आपकी योजनाएं, मैं बस्सी की बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, वहाँ 2 एजेंसी काम कर रही है। एक रेगुलर पीएचडी डिवीजन है, उसके पास केवल 19 गाँव है। बाकी गाँवों के लिए उसमें से करीबन 200 गाँवों के लिए 119 गाँवों के लिए जो आपकी बिसलपुर प्रोजेक्ट वाले वो काम कर रहे हैं। तो दोनों एजेंसी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए एक खंड वहीं इसको मर्ज करके इसको उसी में परिवर्तित कर दिया जाए बस्सी में, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा मेरी ये भी मांग है, सभी माननीय सदस्यों की है, ये मांग है कि जो जितने भी आपके सिंगल फेज है सैंक्शन करके रखे हैं, जनता जल योजनाएं हैं, उनमें सरपंचों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनका बिल भुगतान कर सके। माननीय सदस्य जो थाना गाजी से आते हैं, उनका कहना कि हमारे 4 करोड़ रुपए बकाया है। तो ऐसी स्थिति में हमने बहुत पैसे खर्च कर रखे हैं। सरकार ने 3-3 लाख रुपए का एक ट्यूबवेल बनता है, और बिजली के कनेक्शन, बिजली के बिल के अगर 40,000 रुपये, तो उसको उनका कनेक्शन ही काट दिए गए। तो या तो इनका एक साथ, जैसे कि किसानों के ऋण माफ़ किए थे, इसी तरीके से पानी के बिलों को भी माफ़ कर दिया जाए, या वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, ताकि उनका उपयोग हो सके, लोगों को पानी मिल सके। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मेरे को एक बात और कहनी थी कि ये प्लीज कंक्लूड करिए, समाप्त करिए। 1 सेकेंड साहब, चलिए बोलिए। सभापति महोदय, एक ये जितनी भी योजनाएं चल रही है, इनमें जितने भी पाइप लगाए जा रहे हैं, जितने भी ये सिविल का वर्क हो रहा, बहुत ही घटिया तरीके का है, घटिया क्वालिटी का है। इन पर ध्यान दिया जाए, इनका सुपरविजन ठीक किया जाए, इन पर नियंत्रण रखा जाए, नहीं तो 1 साल के अंदर ही वो पाइप फट जाएंगे और आपको इतनी परेशानी होगी कि ये पूरी तरह से योजना फेल हो जाएगी। तो इसको करने के लिए क्लोज सुपरविजन हो, जितने भी दोषी इंजीनियर अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और एक नज़ीर पेश की जाए कि भाई गलत काम होगा तो इसका इंजाम ये होगा। जांच भी ऐसे अधिकारियों को दी जाती है माननीय सभापति महोदय, जिनके खिलाफ पहले से जांच चल रही है। अगर उन्हीं को जांच देंगे तो वो सही जांच नहीं करेंगे, जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।